जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को मान था कि अब तक वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण का काम आप पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं और 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं, बिहार के जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, षड्यंत्र है। और इसी षड्यंत्र को हम लोग उजागर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से लगातार मांग कर रहे थे। और अभी जो विज्ञापन आई है उसमें मतदाता सूची से संबंधित फॉर्मों पर जारी एक पोस्टर में जो आयोग ने जारी किया है वह पूरी ताकत उस प्रक्रिया में कुछ शिथिलता लाई गई है, लेकिन निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ वो दस्तावेज के बिना सत्यापन पर निर्णय ले सकते हैं, पोस्टर में कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ प्रक्रिया आपने शिथिल किया, लेकिन सारा अधिकार ईआरओ को आपने दे दिया और आपने कहा है कि आप इसको विवेक से निर्णय ले सके। हमारी विरोध इस बात से कि क्या एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के एम्प्लॉय होंगे, क्या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे? इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ईआरओ दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को दे दें। इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जो पहले मैंने कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। इसके बाद यदि इसका अर्थ यह है कि ईआरओ उन लोगों से मिलने मौके पर जाएंगे जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति 18 साल का है या नहीं है, उस क्षेत्र में निवास के अवधि की जानकारी लेंगे, आसपास के लोगों से बात करेंगे और उपलब्ध साक्ष्य के व दस्तावेज के आधार पर निर्णय लेंगे। और यह विज्ञापन न सिर्फ चुनाव आयोग को आक्रामकता की पोल खोलती है, अपितु बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के अनैतिक मदद की शंका प्रकट करती है। जल्दी आप जैसा कि जानते हैं कि सत्ता पक्ष जिसका सत्ता होता है उसका ब्यूरोक्रेट उनके प्रभाव में काम करते हैं, और यदि वो उनके प्रभाव में काम करेंगे तो वोटर लिस्ट में जिनकी नाम जोड़ना हो और वो जो है उनकी इच्छा होगी तो वो जो है निष्पक्ष नहीं रहेंगे और वोटरों को जो जोड़ना चाहिए उनकी मर्जी पर निर्भर करेगी। इस संदर्भ में मेरा कुछ प्रश्न है इलेक्शन आयोग से। सवाल यह उठता है कि फिर इस पूरी प्रक्रिया के जो है अधिकार क्या रह जाएगी? क्या यह एक नियोजित षड्यंत्र है कि कुछ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है? और यदि आप अगर अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या
बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जेडीयू के सरकार के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी एक पदाधिकारी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, इसलिए टोटली इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है और ये इनकी षड्यंत्र बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को जो है मताधिकार से वंचित करने वाली अधिकार है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। आगे बताते चलूं कि हम एक आपके बीच बात रखना चाहते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है प्रकाशन निकली, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हम बिहार के वोटरों के लिए 7 जनवरी तक सारे प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है और आज उसके बाद यदि प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये पुनः 25 दिन में वोटर पुनर्निरीक्षण का काम फिर क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सी उनके पास जो है दबाव आई जो अपनी ही निर्णय को उन्होंने वापस कर दिया? इसलिए आपके बीच में मोटी मोटी जो बातें थी आपके बीच मैंने रखा और आपसे आग्रह करते हैं कि यह जनता की लड़ाई में हम सब की भागीदारी है और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो वोटरों का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाए और ये हमारी लड़ाई जारी है।